Hello student, how are you? Today we are going to learn शब्द युगम in हिंदी। हिंदी भाषा में कुछ शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। ऐसा करते समय उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे सादे भाषा में आप कह सकते हैं जिसके बीच में डैश आता है, कोई शब्द के बीच में डैश का प्रयोग किया जाता है, उसे युगम शब्द कहते हैं। जैसे कि घर घर शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। यहाँ घर घर के बीच में जो डैश है उसे कहते हैं युगम शब्द। शादी में खाना पीना देर तक चलता रहता। शादी में खाना पीना देर तक चलता रहा। यहाँ खाना पीना के बीच में जो डैश है उसे युगम शब्द कहते हैं। शिक्षा से ही ऊंच नीच का भेद मिटेगा। ऊंच नीच के बीच में जो डैश है वो भी आपका युगम शब्द है। जब दो शब्द को जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युगम कहलाते हैं। शब्द युगम को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। पर्याय युगम, विलोम युगम, पुनरुक्त युगम, सार्थक निरर्थक युगम। पर्याय युगम के उदाहरण हैं जहां दोनों शब्दों का अर्थ एक सा होता है, जैसे शादी ब्याह, हंसी खुशी, सूझबूझ, पूजा पाठ, टूटा फूटा, सीधा सादा, कथा वार्ता, जान पहचान, घूमना फिरना, कूड़ा करकट। विलोम युगम। विलोम युगम का अर्थ है जब दोनों शब्द एक दूसरे के विरुद्ध होते हैं, जैसे आना जाना, अच्छा बुरा, हार जीत, लड़का लड़की, इधर उधर, जीवन मरण, बच्चे बूढ़े, सुख दुख। पुनरुक्त युगम का अर्थ है जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है, जैसे ऊंचे ऊंचे, जल्दी जल्दी, क्या क्या, वन वन, घर घर, गांव गांव, पल पल, बच्चा बच्चा। सार्थक निरर्थक युगम का अर्थ है ऐसे युग्मों में पहला पद सार्थक होता है और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, जैसे लूट पाट। इसमें लूट का तो मीनिंग है लूट यानी लूटना, पाट का कोई अर्थ नहीं है। जात पात, जात यानी आपका जात, बट पात का कोई अर्थ नहीं है। तो पहला शब्द का सार्थक अर्थ होता है और दूसरे शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। पूछताछ, पानी वानी, अता पता, मिठाई विठाई, कागज वागज, पैसा वैसा। इसे पढ़ने से आपको युगम शब्द का ज्ञान हो जाएगा। इसे आप समझ के पढ़िए। इसके 4 प्रकार हैं। चारों प्रकार को ध्यान से देखिए और समझिए, और कुछ प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। Thanks for watching.